रेल पटरी के पास में बहुत ही बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहा करती थी। एक दिन नागिन की बेटी को भूख लगी तो नागिन अपना रूप बदलकर पास के गांव को जाती है। माँ जी, थोड़ा दूध दे दो, मेरी बेटी भूखी है। इस तरह नागिन घर घर जाकर दूध मांगा करती थी। दूध मांगकर नागिन अपने घर जा रही थी, तभी देखती है रेल पटरी पर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे अरे, इसे कोई बचाओ, देखो ये जिंदा है या मर गया है। नागिन दुखी होकर जंगल चली जाती है। अरे माँ, आपने इतना लेट क्यों किया? मेरी भूख से जान ही निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, ये लो दूध पी लो। नागिन की बेटी दूध पीने के बाद अपनी माँ के साथ खेला करती है। अगले दिन नागिन दूध मांगने के लिए गांव जा रही थी, तभी नागिन की बेटी आ जाती है। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ गांव को जाना है। नहीं बेटी, रास्ते पर बड़ी बड़ी रेलगाड़ी आती है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटी की जिद करने पर नागिन अपने साथ गांव ले जाती है। बेटी, इधर ही रुको, अभी रेलगाड़ी आने वाली है। रेल पटरी क्रॉस करके नागिन दूध मांगने जाती है। माँ जी, थोड़ा दूध दे दो, मेरी बेटी भूखी है। नागिन अपनी बेटी को लेकर घर घर दूध मांग रही थी। तभी बच्चों को खेलता हुआ देखकर नागिन की बेटी उनके पास चली जाती है। ये देखते ही इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी, हम इनके साथ खेल नहीं सकते, वो इंसान हैं और हम इच्छाधारी नागिन। तुम मेरे साथ घर चलो, हम उधर ही खेलेंगे। नागिन अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, तभी नागिन का पैर रेल पटरी में फंस जाता है। अरे अरे, कोई है, मेरी माँ को बचा लो। गांव वाले भागते हुए रेल पटरी के पास आते हैं। मदन उस औरत को छूते ही नागिन अपना रूप में आ जाती है। इच्छाधारी नागिन को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ इस पटरी से बाहर निकालो। तभी रेल आने की आवाज सुनाई देती है। मुझे जल्दी से बाहर निकालो, रेल आ रही है। अब इसे कैसे बचाऊं? तभी मदन रेल पटरी के आगे लाल झंडा लहराता रहा। लाल झंडा को देखकर रेलगाड़ी रुक जाती है। ये देखते हुए मदन रेल पटरी को साइड करते ही इच्छाधारी नागिन निकल जाती है। नागिन मदन का शुक्रिया अदा करके अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जंगल चली जाती है।